Hello everyone. Let us start with new essay 520. क्या है नाम, क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर. ठीक है, 520 क्या है एनालिटिकल प्रोसीजर. अभी मीनिंग एंड नेचर ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर. तो इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. क्या इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा. फाइनेंशियल मतलब समझो सेल्स और नॉन फाइनेंशियल मतलब समझो डेटर्स. ठीक है, फिर ये इसका क्या बोलते हैं नेचर ऑफ ये भी दिया है, तो एक बार रीड करता हूँ. ऑल्सो encompass such investigation as is necessary of identified fluctuation or relationship that are inconsistent with other relevant information or that differ from expected value by a significant amount. ये अपन प्रोसीजर पढ़ेंगे तो ये याद हो जाए. ठीक है, मेन याद रखना इवेल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप अमंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल. ठीक है, अभी ऑडिट प्रोसीजर क्या है तो बोलो एक बार सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन, फिर रिकॉर्ड एनी डिफरेंस और लास्ट में क्या करेंगे इन्वेस्टिगेट रिजल्ट. बोलो एक बार सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन, फिर कंपेयर करना, लास्ट में इन्वेस्टिगेट रिजल्ट. वापस सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन, फिर डिफरेंस को रिकॉर्ड करना, इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट्स. बोलो एक बार सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन, दोनों का डिफरेंस निकलना और लास्ट में इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट. अभी सूटेबिलिटी पहला डिटरमाइन करना है सूटेबिलिटी. अभी ये इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा ना आपस में मतलब रिटेल में भी एक क्वेश्चन आने का संभावना रखता है. ठीक है, तो इसका कोड क्या है SCN कंट्रोल. क्या SCN कंट्रोल. एस से क्या पहले तो अपन क्या देखेंगे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कंपेरेबिलिटी दोनों का कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल और कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो क्या है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पहले तो, फिर दोनों को कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर नेचर एंड रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन और लास्ट में क्या आएगा कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. तो क्या है सोर्स, कंपेरेबिलिटी, फिर एन से नेचर एंड रिलेवेंस और कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. समझा? ये अपने आप में रिटेल क्वेश्चन तुम नहीं मानते ना, रुको अभी प्रूव करेगा. फिर डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन करेंगे, फिर डिफरेंस रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में इन्वेस्टिगेटिव. तो ये क्या था ऑडिट प्रोसीजर. सूटेबिलिटी, रिलायबिलिटी, डेवलप एंड एक्सपेक्टेशन, कंप्यूट डिफरेंस और इन्वेस्टिगेटिंग रिजल्ट. अभी क्वेश्चंस करते हैं. ये टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. क्या टेक्निक अवेलेबल एज सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर. तो क्या क्या है ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर मॉडल. क्या है TRSS. क्या ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चरल मॉडलिंग. ट्रेंड एनालिसिस में क्या करेंगे 2 और मोर पीरियड का ट्रेंड देख के दोनों को कंपेयर करेंगे. सॉरी, रेशियो एनालिसिस क्या करेंगे P&L बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे. रीजनेबलनेस टेस्ट क्या करेंगे, इसका जो एग्जांपल्स है ना वो भी एक क्वेश्चन आया May 21 में, सिर्फ एग्जांपल लिखो. तो रीजनेबलनेस टेस्ट क्या होता है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करना. ठीक है, अभी एग्जांपल कैसा इंटरेस्ट एक्सपेंस अगेंस्ट इंटरेस्ट बेयरिंग ऑब्लिगेशन. टोटल इंटरेस्ट के सामने इंटरेस्ट कितना, रॉ मटेरियल कंजम्पशन टू प्रोडक्शन, फिर वेस्टेज एंड क्रैप अगेंस्ट रॉ मटेरियल कंजम्पशन, WIP बेस्ड ऑन मटेरियल्स एंड सेल्स, सेल्स डिस्काउंट्स कमीशन अगेंस्ट सेल्स, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल, रेंटल रेवेन्यू अगेंस्ट ऑक्यूपेंसी ऑफ प्रीमाइसेस. तो इसका क्या है एस से क्या है सेल्स डिस्काउंट एंड कमीशन अगेंस्ट सेल, इंटरेस्ट एक्सपेंस, फिर R से क्या था रॉ मटेरियल का एक कंजम्पशन और रेंटल रेवेन्यू, और W से क्या है वेस्टेज वाला और वर्किंग प्रोसेस. ठीक है, ये समझा तुम लोग को. ये एग्जांपल्स करना, ये May 21 में एक अलग से क्वेश्चन. अभी क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं हम लोग टेक्निक्स अवेलेबल है सब्सटेंटिव एनालिटिकल. तो टेक्निक्स में 4 लिखना है तुमको. कौन सा TRSS ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर मॉडलिंग. और सिर्फ एग्जांपल्स पूछा, एग्जांपल्स ऑफ रीजनेबलनेस टेस्ट, तो फिर क्या लिखोगे ये वाला सर
स्क्वायर मतलब सर डब्ल्यू तो आर स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे क्या सेल्स एंड सेल्स डिस्काउंट एंड कमीशन अगेंस्ट सेल्स वॉल्यूम, फिर आई से इंटरेस्ट एक्सपेंस, आर से रॉ मटेरियल और रेंट, फिर डब्ल्यू से वेस्टेज और वर्क इन प्रोग्रेस। अभी while auditing purchases which type of analytical procedure will be performed by the auditor to obtain audit evidence। मेरे को ये एकदम LDR लग रहा है, ये वाला और ये वाला, ये ट्रेंड एनालिसिस वाला 100% मेरे को एकदम इम्पोर्टेंट लग रहा है। आएगा तो ट्रेंड एनालिसिस का ज़्यादा चांस, जो अपन ने ऊपर टेक्निक्स पढ़ा, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर मॉडलिंग वाला। अभी ऑडिट प्रोसीजर विच टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म, तो कौन सा करेंगे हम, तो अपन एक लॉ में पढ़ते हैं ना कॉन्सेप्ट CSR, तो क्या क्या करेंगे, कंजम्पशन एनालिसिस, स्टॉक एनालिसिस, स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस, रेशियोज, और लास्ट में क्या करेंगे, क्वांटिटेटिव रिकंसिलेशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक विद ओपनिंग स्टॉक परचेजिंग, ये अपन फॉर्मूला लिखते हैं ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, वो वाला। तो क्या करेंगे, कंजम्पशन एनालिसिस, पहले कंजम्पशन एनालिसिस करेंगे, फिर स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस करेंगे, फिर रेशियोज देखेंगे और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये देखो, ये May 19, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, दूसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन रिपीट होता है, बट हुआ है। फिर डिस्कस ऑडिट प्रोसीजर टू बी कंसिडर बाय परफॉर्मिंग टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस एज अ रीजनेबल ऑफ परचेज क्वांटिटी एंड प्राइस। तो कौन सा आंसर, कंजम्पशन एनालिसिस। इसमें क्या रहता है, रॉ मटेरियल जो अपन कंज्यूम करते हैं इंडिविजुअली वो, और स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस में अपन अपना स्टॉक कंपेयर टू ओवरऑल स्टॉक, तो रॉ मटेरियल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल स्टॉक। फिर रेशियोज तो तुमको पता ही, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ क्लोजिंग, ओपनिंग, परचेजेस, कंजम्पशन। समझा तुमको। अभी 4 इतना पार्ट काट देना, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या है, वेदर द डेटा इज रिलायबल फॉर द पर्पज ऑफ डिजाइनिंग सब्सटेंस। रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, अरे कहीं ये वही तो नहीं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल, सोर्स था, फिर कंपेरेबिलिटी था, नेचर था, और लास्ट में क्या था, कंट्रोल ओवर प्रिपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये अपने आप में एक डिटेल क्वेश्चन आता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक ऑडिट प्रोसीजर, एक ये रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, और एक वो ट्रेंड एनालिसिस वाला आंसर, टेक्निक्स, ये 3 आंसर अच्छे से करके जाना। फिर एक 5 क्वेश्चन है, एनालिटिकल प्रोसीजर लगाए, कौन सा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर यूज करेंगे। तो अकाउंट टाइप में क्या करेंगे हम लोग, तो इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को कंपेयर करेंगे। तो मोर रिलायबल कौन सा है, मतलब किसका एनालिसिस हम अच्छे से कर सकते हैं, इनकम स्टेटमेंट वाले का। बैलेंस शीट वाले आइटम का एनालिसिस करना इतना ईजी नहीं। फिर प्रेडिक्टेबिलिटी में क्या करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन आइटम्स ऑफ डेटा, जैसे उसमें करते हैं ना फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा, वैसा सेल्स और डेटर को कंपेयर करना। फिर नेचर ऑफ असर्शन, तो इनकम स्टेटमेंट ज़्यादा अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो इनकम स्टेटमेंट का जनरली क्या असर्शन रहता है, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन, वो ज़्यादा बेटर है किससे, बैलेंस शीट से, यानी किससे, राइट एंड ऑब्लिगेशन। कुछ समझ आया तुमको। क्वेश्चन क्या था कि ये टाइप का अपने को क्या करना है, व्हाट फॉलोइंग आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर बाय ऑडिटर फॉर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो अकाउंट टाइप, प्रेडिक्टेबिलिटी और नेचर ऑफ। तो अकाउंट टाइप में क्या बोला, इनकम स्टेटमेंट का ज़्यादा बेटर है बैलेंस शीट से। प्रेडिक्टेबिलिटी में क्या बोला, ये नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करना। और नेचर ऑफ असर्शन में क्या, कंप्लीटनेस वैल्यूएशन ज़्यादा बेटर है राइट एंड ऑब्लिगेशन से। अभी टेक्निक्स अवेलेबल है सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, क्या आएगा, TRSS, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबलनेस टेस्ट और स्ट्रक्चर मॉडल, ठीक है। फिर ये एग्जांपल्स भी करना भाई। चलो अभी CA राज वाला, स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ CA राज identifies certain inconsistency while applying the analytical procedure between financial and non-financial data with reference to SF 520. How CA Raj shall investigate? कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, जनरल बुद्धि लगाओ। तो एक तो इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट का, और ऑब्टेन करेगा एडिशनल, ऐसे ही ऑब्टेन करेगा क्या, इंक्वायरिंग मैनेजमेंट एंड ऑब्टेन ऐसे ही। और दूसरा परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर एज नेसेसरी, क्या करेगा,
इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट का और ऑब्टेन करेगा ऐसे ही, और दूसरा परफॉर्म अदर ऑडिट प्रोसीजर एज नेसेसरी। फिर कंक्लूजन में भी यही लिखा है, सी राज आइडेंटिफाई क्वेश्चन लिखा है, और फिर ही शुड इंक्वायर मैनेजमेंट, ऑब्टेन ऐसे ही एंड परफॉर्म। समझा? ये करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे 520 डील्स विद ऑडिटर यूज ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव प्रोसीजर एंड द प्रोसीजर्स नियर द एंड ऑफ ऑडिट दैट असिस्ट द ऑडिट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइन। नहीं, ये तो व्हेन परफॉर्मिंग ओवरऑल कंक्लूजन तभी हेल्प करता है, ठीक है। फिर ट्री लिमिटेड इज प्रेजेंटेड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 21-22 to its auditor for expressing an opinion, ठीक है। The auditor while carrying out started comparing various item of P&L of the year under audit with previous year। क्या करने लगा? P&L का फिगर्स प्रीवियस ईयर का कंपेयर करने लगा। What is auditor trying to achieve? भाई करना क्या चाहते हो? तो पहला तो क्या, अभी देखो P&L का क्या कर रहे हो, प्रीवियस ईयर का P&L चेक करते जा रहे हैं सब। तो एक पहले क्या कर देगा, इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट क्या हुआ वो देखेगा, पिछले साल क्या प्रॉफिट था ये साल। दूसरा क्या देखेगा, इंक्रीज या डिक्रीज इन वेरियस आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिलेशन टू सेल्स एंड दैट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट इन रिलेशन। मतलब समझो एक एक्सपेंस है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो सेल्स का कितना परसेंटेज था, समझो 5% है, ये साल कितना परसेंटेज है, जो भी ये कंपेयर करेगा। तो पहले इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट, दूसरा एक एक्सपेंस पर्टिकुलर टू सेल्स, तीसरा क्या करेगा, कोई प्रॉफिट मैनिपुलेट या इन्फ्लेट या सप्रेस हुआ है क्या, ज़्यादा या कम दिखा है क्या, और कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन अमाउंट या रेशियो या ट्रेंड कुछ दिख रहा है, जैसे ट्रेंड अपना 10% है, इस साल अचानक से 60% भाई ऐसे कैसे। तो चार चीज क्या करेगा, ये क्या कर रहे हैं, P&L निकल रहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। तो इधर क्वेश्चन ही है भाई ऑडिटर करना क्या चाहता है, तो इंक्रीज डिक्रीज देखना चाहते हैं प्रॉफिट में, फिर कोई एक्सपेंस में इंक्रीज डिक्रीज देखना चाहता है, फिर वेरियस इंक्रीज डिक्रीज सेल्स का, मतलब एक्सपेंस का सेल्स के रिलेटेड देखना चाहते हैं, फिर इन्फ्लेट कोई प्रॉफिट इन्फ्लेट हुआ है या सप्रेस हुआ है वो देखना चाहते हैं, और कुछ अनयूजुअल अमाउंट्स या रेशियो या ट्रेंड है तो देखना चाहते हैं। समझो तुम लोग को? चलो अभी एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स इवेल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थ्रू एनालिसिस ऑफ प्लॉसिबल रिलेशनशिप अमंग, ये तो कहीं कहीं अब भी मीनिंग पड़ा स्टार्टिंग में वही है क्या? तो करेक्ट। What are the examples of analytical procedure having consideration of relationship? तो consideration relationship किसके रहेगा, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। among पहला तो among elements of financial information और between financial and non financial। तो इधर अपना ऐसे 520 होता है खत्म। थोड़ा ट्रिकी है बट 2-3 आंसर जो बोला है वो अच्छे से करके जाना है, ठीक है।